विधानसभा चुनाव में महायुति की एकतरफा लहर चल रही है, लेकिन इसी बीच राज्य के बड़े नेता अबू आजमी ने मान खुरद सीट पर जीत दर्ज की है, जीत का परचम लहराया है। आपको मैं बताता चलूं कि अबू आजमी मान खुरद शिवाजी नगर सीट को 12,500 वोटों से जीत हासिल की है, जीत दर्ज किया है। इसी बीच चौंकाने वाली बात यह सामने नजर आ रही है कि इसी सीट से नवाब मलिक भी लड़ रहे थे। और आपको बताता चलूं कि नवाब मलिक महाराष्ट्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इसी चुनावी जंग में, चुनावी मैदान में नवाब मलिक कहीं से कहीं टक्कर में नजर नहीं आए। अब देख, विधानसभा सीट पर पहले नंबर पर अबू आजमी रहे, जिन्हें 54,780 वोट मिले। उन्हें कड़ाके की टक्कर दी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अतीक अहमद खान को, जिन्हें 42,700 वोट मिले। वहीं 2700 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के सुरेश पाठल को 35,263 कुल वोट मिले। तो वहीं चौथे नंबर पर नवाब मलिक, जिन्हें महज सिर्फ 15,000 वोट। बताता चलूं कि 22 राउंड की मतगणना के बाद अबू आजमी हर राउंड में सबसे पहले नंबर पर आ रहे थे और इसी को बरकरार रखते हुए अबू आजमी ने 12,500 वोट से चुनाव को इस सीट को जीत लिया है, जो कि मान खुरद शिवाजी नगर की सीट है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति ने अपनी सरकार बना ली। इस चुनाव से बहुत कुछ तय हो गया और बहुत कुछ बदल भी गया। मैं आपको बताता चलूं कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का भी जादू इस बार महाराष्ट्र में नहीं चला। 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारी, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की और वो सीट है मालेगांव की, जहां जीत का अंतर 100 वोटों से कम का रहा। मालेगांव सेंट्रल से AIMIM के प्रत्याशी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस सीट को जीत लिया है। उन्होंने महज 75 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी आसिफ शेख रशीदी को हराया। महाराष्ट्र में सबसे छोटी जीत इसी सीट पर देखने को मिला, जो कि सिर्फ 75 वोटों का है। मैं आपको बताता चलूं कि इस सीट से बीजेपी क्या, महायुति के किसी भी दल ने अपनी प्रत्याशी को नहीं उतारा। मालेगांव सीट पर दूसरे नंबर पर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के प्रत्याशी रहे, तो वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से निहाल अहमद रहे। आपको मैं बताता चलूं कि इस बार AIMIM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कामयाबी सिर्फ एक सीट पर मिली। मैं आपको बताता चलूं कि AIMIM के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी सीटों को, अपनी पुरानी सीट भी नहीं बचा पाए। इस तरीका से बुरी तरीका से हारे। अब देखिए कि इम्तियाज जलील किस तरह से हारे, और आप देखिए कि 16 सीटों पर जबकि MIM लड़ी, पहले भी इनके यहां पर 2 सीटें थी, लेकिन अब यहां सिर्फ 1 सीटें है। किस तरह से MIM बुरी तरीका से फेल हो गई। असदुद्दीन ओवैसी का जादू नहीं चला। अब देखिए कि MIM के प्रत्याशी वारिस पठान भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी के नेता महेश परभाकर से हार गए, जो कि बांद्रा की एक बहुत बड़ी सीट थी असदुद्दीन ओवैसी के पास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़ीशान रिएक्शंस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।